हाय नमस्कार। और आज एक एक फिनोमिनन एक थॉट आपके सामने डिस्कस शेयर करता हूँ और वो आपको बहुत एक रीसेंट एग्जांपल लेके फिर भी ताकि आप कनेक्ट कर पाए होपफुली। वो ये कि दो मूवीज़ रिलीज़ हुई पिछले 20 दिन में, एक सलमान खान की सिकंदर और एक सनी देओल की जाट। और जब तक ये वीडियो लाइव होगा और आप देख रहे हैं आज बाबा साहब के बर्थडे पे, सो देखिए सिकंदर शायद अपने लाइफ टाइम में 150 CR अर्न कर लेगी और शायद जो जाट है सनी देओल की वो 50 CR भी क्रॉस नहीं करेगी या 50-60 के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखोगे तो सिकंदर 150 करोड़, जाट 50 करोड़, हु इज़ द बिगर हिट, राइट? लेकिन नहीं, तो सिकंदर इज़ एक्चुअली अ फ्लॉप, एक्चुअली होपफुली मतलब नॉट अ वेरी बिग फ्लॉप बट डिसेंट फ्लॉप। एंड जाट इफ़ नॉट इज़ अ सुपर डुपर हिट इज़ एटलीस्ट अ हिट। लॉजिक क्या है? लॉजिक है एक्सपेक्टेशन। देखिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आई थिंक ऋतिक रोशन, दीज फोर और मे बी रणबीर कपूर, दो आई एम नॉट श्योर, दीज आर हाईएस्ट पेड एक्टर्स। रजनीकांत फ्रॉम साउथ या थालापति विजय, इन सब की जो फीस है प्लस जिस स्केल पे पिक्चर बनाई जाती है, जनरली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 150 to 200 करोड़। सो 200 करोड़ तो पिक्चर की लागत है। तो अगर आपको उसको रिकवर करना है तो आपको कम से कम 250 करोड़ का व्यापार चाहिए। और याद कीजिए, अब जब 200 करोड़ की हम प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ रहे हैं, सॉरी ब्याज को नहीं जोड़ रहे। तो अगर 1 साल आपकी पिक्चर बनने में लगा तो 200 करोड़ पे 20-30 करोड़ तो ब्याज भी चढ़ गया ना, कॉस्ट ऑफ जब कॉस्ट आप लगा रहे थे। तो एक सलमान, आमिर या शाहरुख खान की पिक्चर को आजकल ब्रेक इवन करने के लिए आई थिंक इट्स नीडेड 250 CR। सो इज़ ऋतिक रोशन, आई थिंक देन अजय देवगन, अक्षय कुमार would be charging the next level. Ranveer Singh, I'm sure lesser than them. Then Kartik Aaryan would be touching this grade, and then there's a third grade. Don't mind, Sunny Deol, Anil Kapoor, who are good actors, or good old actors. Maybe Saif Ali Khan these days. They will not be charging, I think, more than 5-10 crore rupees per movie, right? एंड एक्टर्स आर द हाईएस्ट पेड पीपल एनीवे। तो इनकी जो मूवी है वो 20 से 25 करोड़ रुपए में बन जाएगी। सो कहाँ 20 से 25 करोड़ और कहाँ 250 करोड़। तो अगर 25 करोड़ की पिक्चर 50 करोड़ भी करती है सिनेमा से और फिर OTT राइट्स वगैरह सब मिला मिलू के अल्टीमेटली एक 70-80 करोड़ की कलेक्शन कर लेती है, तो इट्स अ वेरी हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर एवरीबडी इन द मेकिंग। सो जाट इज सुपर हिट एंड सिकंदर इज फ्लॉप। Now how we have to learn this in our day to day life, and जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे एम्प्लॉयज़ भी हुआ करते हैं, और ये मेरा हमेशा मानना है कि जो भी समझदार लीडर्स या मैनेजर्स हैं उनके अंदर ये स्केल बहुत क्लियर होता है। वो स्केल क्या होता है? फ्रॉम एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव आप लोग हमेशा सोचते हो कि सर हमने ज्वाइन करा, सेल्स की जॉब होती है किसी बैंक में, एक्स जो मेरा वीडियो है ग्रेड ऑफ कॉलेज, ग्रेड 1 के कॉलेज को अगर 20 लाख का CTC मिल रहा है तो शुरू में तो देख के लगता है कि सेम जॉब के लिए विच इज़ जैसे कोडिंग जॉब, तो आपको मे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही डेजिग्नेशन दिया गया है। IIT दिल्ली के बच्चे को 30 लाख की सैलरी ऑफ़र की गई, DTO के बच्चे को 20 लाख की या 22 लाख की, अग्रसेन भारतीय विद्यापीठ के बच्चे को VIT मतलब जो ग्रेड 2 वाले कॉलेज थे 12 लाख की, और उसी पोजीशन के लिए ग्रेड 3 के कॉलेज को 7 लाख की। तीनों को डेजिग्नेशन मिला सॉफ्टवेयर डेवलपर का। एक तरफ तो वो तीनों भी सोच रहे हैं, खासकर दोनों, IIT वाला तो उसको सोचेगा कि यार मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया हूँ तो मुझे 8 लाख क्यों मिल रहे हैं, IIT वाले को 30 लाख क्यों मिल रहे हैं, राइट? वो इसलिए मिलते हैं कि चाहे नाम सेम है सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट द IIT गाय विल बी गिवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। वो मतलब उनको वो प्रोग्राम लिखने को दिए जाने चाहिए जो कि टफेस्ट है, जिसमें क्लाइंट बहुत हाई स्टेक है। शायद नेक्स्ट लेवल वाले कॉलेज को थोड़े से उससे कम मुश्किल मिलेंगे, और जिस सॉफ्टवेयर कोडर को 6-7 लाख का पैकेज मिल रहा है आज के ज़माने में, उसको जनरली मेंटेनेंस वाले जॉब में लगाया जाएगा या टेस्टिंग ऑफ कोड जो कि IIT वाले ने लिखा है। तो डेजिग्नेशन शायद आपको सेम दिखेगी, दूर से प्रोफाइल भी सुनोगे तो सेम लगेगा, बट वो जो रोज़ का 8 घंटे का काम है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए और अक्सर होता है। फ्रॉम अ मैनेजर पर्सपेक्टिव ऑल्सो उसको मालूम है कि मैंने IIT वाले को क्या टास्क देने हैं और मैंने ग्रेड 3 कॉलेज वालों को क्या टास्क देने हैं और ग्रेड 4 कॉलेज वाले को क्या टास्क देने हैं, और यही चीज़ दोनों तरफ से चल रही है, राइट?
तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि एक बार, कई लोग सोचते हैं सर एक बार घुस गया मैं आईआईटी में, एक बार मैं घुस गया, एक बार मैंने सीए क्लियर कर ली फिर लाइफ आराम है। नहीं, सीए क्या है? सीए बेसिकली, अगर मैं सीए का एग्जाम्पल दूँ, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए इज़ जस्ट अ ठप्पा फाइनली ऑन अ स्किल सेट ऑफ अ ह्यूमन, राइट। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जितना आपने पढ़ा वो काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी लोग बेचारे, आपको पता है सीए का सिस्टम भी ऐसा है कि इंटर सबसे क्लियर हो जाता है, फाइनल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ कंपटीशन जब वो क्रिएट किया जाता है सीए में। बट सीए का पेपर पास करना इज जस्ट अ स्टैम्प, इजंट इट? नॉलेज तो तकरीबन काफ़ी लोग होगी जिसको हाफ सीए बोला जाता है उस भाषा में, उसको पूरी नॉलेज होगी। तो जब एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है ना और साथ में आपको सैलरी दे रहा है एक फुल सीए को वर्सेस हाफ सीए और वर्सेस समबडी हु इज़ नॉट अ नॉन सीए, क्योंकि शुरू में तो भाई मुझे पता है कि फुल सीए है, दैट मीन्स इस बच्चे में इतना दिमाग है, इतना आईक्यू है, इतना फोकस है, इतनी मेहनत है कि दिए हुए टास्क ये बिना गलती के ख़त्म करेगा कम टाइम में बहुत ज़्यादा। विज़ा विज़ एक नॉर्मल अकाउंटेंट है या नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि देखिए काम तो हर एक इंसान दिन में 9 घंटे कर पाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं किसी को भगवान ने 48 घंटे दिए, किसी को 12 घंटे दिए, नहीं दिए, सबको 24 घंटे दिए हैं। सब मान के चलते हैं कि चलो जो बहुत मेहनती होगा वो 10 घंटे काम करेगा, 16 घंटे काम तो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं है, 8 घंटे सबको सोना है, खाना है, पीना है, नहाना है, आना जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो रेंज ऑफ वर्क है इट विल बी फ्रॉम 7 आवर टू 10 आवर्स मे बी। अब चलो वो फ़र्क ऐसा तो एक मेहनती बंदा 10 घंटे काम कर रहा होगा, एक लेज़ी बंदा 7 घंटे काम कर रहा हो, तो घंटों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फिर ऐसा क्या फ़र्क आता है कि किसी इंसान को 30 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, किसी को 10 लाख का फॉर दिखने में लगने वाली सेम जॉब? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरी डे इन दो 7 to 10 आवर्स। वो जो एक्सपेक्टेशन है इट शुड बी एंड इट इज़ डिफरेंट व्हेन अकाउंटिंग की भाषा में जब मैं सीए ले रहा हूँ और जब मैं नॉन सीए ले रहा हूँ। तो सीए मैं इसलिए नहीं ले रहा कि तो सीए है भाई तेरे पास एक रबर स्टैम्प है, स्टैम्प तो आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान में आप रहते हो, सारा काम खुद कर लेते हो, सीए स्टैम्प लगा लेता है सिर्फ 10,000 रुपये लेके, क्योंकि ठीक है इंडियन लीगल सिस्टम ऐसा है, ऑडिट सिस्टम ऐसा है कि कई जगहों पे सीए का ठप्पा चाहिए, बट द ठप्पा इज़ अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट। Actually, when you hire a CA, it is basically signal of the quality of the work that the person will produce, right? It is the range of the work, it is the thought process that the person will bring. और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि एक ग्रेड 3-4 कॉलेज का पढ़ा बच्चा धीरे धीरे करके या शुरू में ही ग्रेड 1 आईआईटी के बच्चे से बेटर हो, पर दुनिया को नहीं पता, तो इसलिए आपको शुरू में कम दिया जाएगा, लेकिन आप 6 महीने में ही अपनी वर्थ प्रूव कर सकते हो कि आप तो आईआईटी वाले से भी अच्छे हो। 5 साल पहले तुक्के से गलती से आप ग्रेड 3-4 कॉलेज में चले गए क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हो, आपको पता ही नहीं था कोचिंग क्या होती है और कैसे पहुंचना है। तो मार्केट जो है, जो संसार है, दुनिया है, वो 2 से 3 साल में सब बराबर कर देगी। लेकिन जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे तब तक जो यूनिवर्सल एक एक्सेप्टेंस है वो ये है ना कि जो आईआईटी पहुंचा था, जिसने आईआईटी पास की है, वो टॉप ब्रेन है। सिमिलरली आईआईटी हो, चाहे एम हो, चाहे टॉप एमबीबीएस हो, चाहे टॉप बीबीए हो, टॉप लॉ स्कूल्स हो और चार्टर अकाउंटेंट हो, और उसी फील्ड के जो जूनियर लोग हैं, जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 कॉलेज या सीए की भाषा में बोलूँ सीए, हाफ सीए, नॉर्मल बीकॉम एमकॉम, उनमें यही तो मैं उम्मीद करता हूँ ना फ़र्क की भाई गलतियाँ कौन कितनी करेगा दिन में, कौन नए प्रोजेक्ट्स को जल्दी से कर सकेगा, सेल्फ लर्निंग करके कि एज ए बॉस, एज ए ओनर मैं अब सिर्फ एक प्रॉब्लम दूँ कि बॉस एक चिट्ठी आ गई है, हमें नहीं पता क्या है, ज़रा संभाल इसे। तो एक पूरे सीए से उम्मीद ये है कि वो बोलेगा सर डोंट वरी एट ऑल, अब ये मेरा जिम्मा है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एक हाफ सीए बोलेगा चलो सर मैं पढ़ता हूँ, शायद मुझे एक बाहर के तो जब मतलब बाहर के सीए की हेल्प पड़ेगी, दैट मीन्स कि उसको अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं है। और एक बीकॉम एम को हर बात पे बोलेगा सर लेट मी कंसल्ट अवर सीए, राइट। और उसी बात की सैलरी स्ट्रक्चर का फ़र्क है, उसी बात का फ़र्क है, काम तो सबने 7 से 10 घंटे करना है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये दुनिया में सबको पता है। कोई आईआईटी के ठप्पे का या आईएमएबीसी के ठप्पे पे या सीए के ठप्पे पे या शहीद सुखदेव के ठप्पे पे या नेशनल लॉ स्कूल के ठप्पे पे आपको सैलरी दे रहा है, नहीं दे रहा। अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाती है शुरू में कि आप आईआईटी से तो सीधा ही आपको 30 लाख का पैकेज मिल गया, पर 30 लाख का पैकेज भी 6 महीने में चला जाएगा ना अगर आपने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करा, राइट। अगर आप आईएम का हो के आप एक ग्रेड 4 के एमबीए कॉलेज की तरह परफॉर्म करोगे तो द कंपनी विल नॉट कीप यू फॉर, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं,
और यही समझना भी बहुत ज़रूरी है। और वही मैंने आपको समझाना चाह रहा था, दी एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट बाय गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ जाट एंड सिकंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों के पास भी जानकारी मिले। ये बहुत ही कॉमन थॉट है जो लोगों के पास नहीं होती है, और लोग चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। बाय बाय, टेक केयर।